हाँ जी भाई। नमस्कार, राम राम सा खम्मा गणी, कैसे हो सारे। एक शुभ सूचना और खुशखबरी भी है, जो पहले भी आपको विदित किया था टेलीग्राम के माध्यम से, और बताया भी था कि अक्टूबर माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इससे पहले जब ये भर्ती हुई थी तो उस दौरान मोदी जी ने आदेश दिए थे, उन्होंने पुलिस महानिदेशक साहब मोदी ने उन्होंने आदेश भी दिए थे कि भाई दिसंबर तक आपको है वो नियुक्ति करवा दी जाएगी। ठीक वही बात सही साबित होती हुई, क्योंकि ये पुलिस का विभाग है और अपना विभाग ये अपने तरीके से ही कार्य करता है। अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएस नहीं है कि या तो आगे बढ़ा दिया पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब इन्होंने जारी करना होगा, नियुक्तियां देनी होगी, वो तुरंत दे देंगे। 10,000 पदों पर ये भर्तियां हुई थी। 50,000 विद्यार्थी आसपास यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब कई विद्यार्थी हैं जो अलग अलग तरीके से मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं और कई तैयारी कर रहे हैं। उसमें कई कारण हैं। पहली खुशखबरी तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है, जो आपका सबसे सवाल था। अगले माह रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलता है, क्योंकि दिसंबर में आपको नियुक्तियां मिल जाएगी, डीबी वगैरह होगा, तो आपको कब तक इसमें बुला लिया जाएगा। तो सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल के लिए समय कितना मन लगाना है, आप सबको मैं बता देता हूँ। पहली बात, आप अगर टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हो तो आराम से आप टेलीग्राम पर हमारे अपडेट रहा करो, जहां पर आपको सारी सूचनाएं मिल जाए। जिस नाम से अपना टेलीग्राम यूट्यूब है, उसी नाम से अपना टेलीग्राम है। सबसे पहली बात आप सभी साथियों को विदित कर देता हूं कि खुशखबरी तो है ही है, लेकिन पहली और दूसरी पारी वाले विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज आते हैं, मेरे सोशल मीडिया जो भी जितना भी मेरे अकाउंट है वहां पर जो मैसेज आते हैं वो यही आते हैं। तीसरी पारी वाला विद्यार्थी वाला जो तीसरी पारी में जिसका पेपर हुआ था वो फिजिकल के लगा हुआ है, और पहली पारी वाले दूसरी पारी वाले नहीं लगे हुए। उसके पीछे भी मैं एक कारण बता देता हूँ। एक दिन पहले भी मैंने आप सबको बताया था, राजस्थान पुलिस में नॉर्मलाइजेशन किसी प्रकार से नहीं होगा। कोई अगर कहीं पर आपने सुना होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये आप काट दीजिएगा, वो उन्होंने गलत बता दिया आपको। पहली पारी में जैसे टेलीकम्युनिकेशन वालों का हुआ, तो पहली पारी के अंदर ही उनका सल्टा दिया, तो जिस यूनिट का जिस पारी में पेपर हुआ, जो भी यूनिट थी उसी पारी में उसका पेपर करवा दिया। ऐसा नहीं है कि दूसरी पारी वालों का एक यूनिट है जिसका तीसरी पारी में भी करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना। तो दो बातें तो ये हो जाती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब पहली पारी वाले विद्यार्थी, अब हम क्या करते हैं कि भाई देखो, मैं अगर सच्चाई बताऊंगा कि लास्ट कट ऑफ है वो पहली पारी वाले 100 के आसपास जो रहेंगे, वो एकदम उनका श्योर हो जाएगा। हो सकता है कि भाई इसमें 95 वाले भी हो, कैटेगरी वाइज अपने नंबर घटा लीजिएगा। अगर मैं इस चीज को कहूं, मैं सच्चाई कह दूं कि 100 के आसपास वालों का हो जाएगा, आसपास 2 नंबर ऊपर हो सकते हैं, 2 नंबर नीचे हो सकते हैं, यही होता है। तो इससे क्या होता है कि जिस विद्यार्थी के 100 नंबर नहीं बन रहे, वो कहेगा ओहो, ये बताएंगे कट ऑफ, पेपर देकर देखते आप, पता चल जाता। अरे उन मैं विद्वान, उन ब्रह्म मूर्खों को मैं समझाना चाहता हूं, हम हमारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। हमें क्या करना है पेपर देकर, हमें रीजनिंग आती नहीं, मेरे को तो मैथ आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता मेरे को। अब पता चला 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा इस चीज को। क्यों नहीं करेगा, कारण बताऊं। कारण ये है क्योंकि उसको लगेगा यार मेरे तो 90 आ रहे हैं, और उस टीचर ने 90 बताया था, इसका मतलब वो टीचर बेस्ट है। यही होता है। किसी ने क्या कहा, बोले कि 100+ वाले हैं वो आपके सारे फिजिकल की तैयारी करो। किसी ने ये कह दिया, चाहे दूसरी पारी का हो, चाहे तीसरी पारी का हो, चाहे, है ना, तीसरी पारी का हो, सिर्फ ने ये कहा। अब तीसरी पारी का पेपर बिल्कुल आसान था, आसान पेपर था। तो अब यहाँ पर ये वाले 100 वाले तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि यार अपने तो 92 बन रहे हैं, 93 बन रहे हैं, 96 बन रहे हैं, 98 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, तो ये वाले विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी कम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि तीसरी पारी का पेपर आसान था, तो इसमें मैं अगर सच्चाई कहूं तो 110+ जाएगी मेरिट, कहीं भी हो जाए, ये तो सच्चाई है, साफ है। ये तो कैटेगरी वाइज घटा लीजिएगा, 2 2 3 3 नंबर, ऐसा तो है नहीं कि 100 वालों का भी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं ये सच्चाई कहूंगा ना, तब उनके ये बात जैन पचेगी नहीं, क्योंकि वो ऐसे नहीं कहेंगे। अब एक बात सोचो आप, मान लो कहीं पर 8 सीटें थी, ओबीसी की मान लो, और ऐसी तो कोई मेरे हिसाब से कोई बटालियन या फिर कोई जिला होगा ही नहीं जहां पर कम से कम 5-6 हजार से नीचे फॉर्म हो, 2-3 को छोड़कर। 2-3 जगह कोटा में से, वो कोटा सिटी के अंदर शायद सबसे कम आए थे, कौन सा है वो एक जगह थी कोटा के अंदर, आरएसी है कोटा शायद, कौन सी है, उसमें सबसे कम आए थे फॉर्म। फिर भी वहां पर भी 2,000 के समथिंग फॉर्म थे। तो ऐसा तो है नहीं कि जहां पर 8 सीट ओबीसी की, और उस 8 सीट में से 5,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया और उनमें से 5,000 में से पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं हो, और उसके 110+ नंबर नहीं आ रहे। मैं हिम्मत नहीं तोड़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, ये सच्चाई है। हालांकि फिजिकल करने से आपका शरीर नहीं टूटने वाला है, इस बात को भी स्वीकार करना। आपकी इच्छा है कि करो तो भी बहुत बढ़िया, मैं तो कहूँ 100 के आसपास क्यों, 90 वाले भी करो फिजिकल, 90 जिसके बन रहे हैं वो भी फिजिकल करो आराम से। अगर आप फिजिकल तो फिट हो रहे हो ना, अब नहीं तो अगली बार सही। ऊपर से दूसरी भर्ती और आ रही है, कौन सी, दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आई हुई है, उसके अंदर भी तो फिजिकल पूरा चाहिए। इतना तो चाहिए, राजस्थान पुलिस से हार्ड है इसका फिजिकल,
क्योंकि इसमें 1600 मीटर रेस है और इसके अंदर 5 किलोमीटर 25 मिनट का मिलता है, यहाँ पर 1600 मीटर 6-7 मिनट का टाइम मिलता है शायद। तो कहने का मतलब ये है कि जब दिल्ली पुलिस की कर सकते हो जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो विद्यार्थी, जिनका पटवारी में हो रहा है, अभी सुनना ध्यान से, जिनका पटवारी में अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, भाई हाँ पटवारी में मेरा हो जाएगा आराम से, ये सबको पता होता है, अपने स्कोर को कट ऑफ बताने वाले आपने देखा भी होगा कितने एक विद्यार्थी हैं, तो फाइनल है। अब जैसे मान लो कोई विद्यार्थी 110 से ऊपर है पटवारी में, 110 क्वेश्चन से ऊपर है, 110 से अधिक सुनना बात को, तो इसका लगभग मानकर चले उसका श्योर है, तो वो यहाँ पर सीटें अन्य विद्यार्थियों की खराब ना करे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ भाई, जिनके पटवारी में अच्छा स्कोर आ रहा है। भाई कल को आप जैसे मान लो पटवारी का रिजल्ट थोड़ा लेट आ जाए, उसके बाद में आप ये वाली चीजें, ये वाली भी आप इसके अंदर भी आप किसी विद्यार्थी की सीट खराब कर दो, तो ये वाला मेरे हिसाब से ये उचित नहीं होगा। बाकी आपकी सोच जैसा आप चाहो वैसे कर लेना। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल की तैयारी करो। जैसा कल हनुमान जी किसान का ट्वीट आया था, ये मैंने पहले भी आप सबको बताया था, दिसंबर में नियुक्ति मिल जाएगी और आपके नवंबर में फिजिकल हो जाएंगे। अक्टूबर के अंदर आपके दीपावली से चाहे 2 दिन पहले रिजल्ट आ जाए, चाहे 2 दिन बाद में आ जाओ, भाई दीपावली से शुभ दीपावली है, शुभ सूचना है, चाहे 2 दिन पहले आ जाए तो ये 2 दिन बाद में हो जाए, क्योंकि दीपावली वाले उस दिन तो फिर क्या होती है कि 2-3 दिनों की छुट्टी होती है, तो चाहे 2 दिन बाद में आ जाए चाहे 2 दिन, आपको इस बीच में 20 या 25 दिनों का ही टाइम दिया जाएगा, ऊपर से ऊपर 20 या ऊपर से ऊपर 20 या 25 दिनों का टाइम मिलेगा। फिजिकल के लिए एकेडमी ज्वाइन करें क्या, गांव से अगर कोई विद्यार्थी अगर वो तैयारी कर रहा है तो आराम से लंबी रेस लगाते रहो, गाँव में सड़क पर दौड़ लो, कोई ग्राउंड होगा वहां पर दौड़ लो, खेतों में रास्तों पर दौड़ लो, कहाँ दिक्कत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई रिजल्ट के बाद में, रिजल्ट आने के बाद आपको लगता है कि भाई नहीं यार मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप कोई अपने आसपास में कोई एकेडमी देख लीजिएगा फिजिकल के लिए और वहां पर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लेना। सच्चाई तो यही है। बाकी पहली और दूसरी पारी वाले हिम्मत ना हारे, उनको कहने का मतलब ये है कि जैसे मैसेज आते हैं मैं उसी का आधार बनाकर बता रहा हूँ आपको, तो वो आराम से बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाए। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। बाकी हमारी क्लासें लगातार चल रही है यूट्यूब के ऊपर, अभी तो यही चल रहा है लगभग। बाकी उसके अलावा ऐप में हमारी लगातार बैक टू बैक क्लासें चल रही है। जो विद्यार्थी आगे की तैयारी कर रहे हैं वो जुटे हुए हैं, और आज नवरात्रा महोत्सव है उसका अंतिम दिन है और ऑफर का भी अंतिम दिन है। कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहे तो आराम से कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। बाकी आराम से रहो, अगले माह रिजल्ट आ जाएगा आपका, अगले माह फिजिकल और अगले माह नियुक्ति। अब इससे फास्ट और क्या ही होगा, एक एक माह के अंदर सारा कार्य हो रहा है। बाकी अगर कोई विद्यार्थी एलडीसी भर्ती नहीं आ रही है, लड़कियों के लिए महिला पर्यवेक्षक आ रही है, सीईटी स्नातक स्तर 10+2 भी हो सकता है इसमें, हालांकि पीछे स्नातक स्तर था। और वाहन चालक के अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, परिचालक का कर रखा है, सब इंस्पेक्टर का कर दिया होगा, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भर रखा है, रीड एसएसटी, ये भी देखो टीचर भर्ती भी बड़ी आ रही है, L1 L2, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस, ये सारे नए बेंच उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है। नवरात्रा महोत्सव का आज अंतिम दिन है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें किसी भी प्रकार से व्हाट्सअप कर सकते हो, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। और यहाँ अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल पर बने रहें, ठीक है। जीके गजान सर, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, फिजिकल में लग जाएं, बेहतर तरीके से अपना कार्य करते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम सा।